जय मसीह की सबको एक बार फिर मैं गोल्डी बांगा आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। आइए जिससे पहले कि हम आज के टॉपिक पे जाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें दिया था कि हम आपके वचन में से होकर सुन सकें। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं राजाओं के राजा कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हमें सिखाने के लिए प्रभु, ताकि हम हर प्रकार की गलत शिक्षाओं से प्रभु, फरीसियों के खंबीर से सावधान रह सके प्रभु जी। आपने सिखाया अपने चेलों को कि फरीसियों के खंबीर से सावधान रहो, क्योंकि प्रभु थोड़ी सी खंबीर पूरे आटे में काम करती है परमेश्वर, हमारे पूरे जीवन में काम करती है परमेश्वर। हमारी सहायता करके प्रभु हम गलत टीचिंग से बच सकें परमेश्वर। खुदावन, हमारा रिश्ता तेरे साथ क्लोज हो, ताकि परमेश्वर हम तुझसे सीख सके, तेरे वचनों से सीख सके, और जैसे जैसे तू वचन पे प्रकाशन डाले प्रभु हम सीख सके प्रभु। आज बहुत सारी मिक्स टीचिंग प्रभु इस दुनिया में आ चुकी है। खुदावन, प्रार्थना है आज मेरी अपने लिए और प्रभु तेरे लोगों के लिए परमेश्वर, कि हर एक को ऐसी टीचिंग से बचा, और प्रभु यीशु मसीह सबका तेरे साथ रिश्ता स्ट्रांग हो, और प्रभु वचन पढ़ने वाले और वचन खोजने वाले सब बन सके प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों को आज़ाद कीजिए, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। ओके। आज मैं जो आपको कहना चाहती हूँ कि एक ये थ्योरी प्रीच की जा रही है, इट्स अ थियोलॉजी दैट हमको बोलना है, हमको बोलते रहना जब तक कि हमारे लिए हो ना जाए, है ना। तो कई लोग जो पॉजिटिव थ्योरी को पढ़ाते हैं कि पॉजिटिव बोलो, वो भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं ना। लेकिन आज हम इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, देखेंगे बाइबल क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं। अब हमें लोगों की सुननी है, प्रीचर्स की सुननी है, या फिर हमें परमेश्वर की सुननी है। हालेलुया। तो आइए हम एक एक करके इसको देखना शुरू करते हैं। कुछ हम वचन से देखेंगे, उससे पहले मैं कुछ बातें आपके माइंड में डालना चाहती हूँ। जैसा कि वचन के अनुसार ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि वचन हमें इस बारे में क्या कहता है। तो बहुत सारे जो प्रचारक है आज ये इस बात को सिखा रहे हैं कि बोलो 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 और क्या तुम्हारे लिए हो जाएगा, और बोलते ही रहो, क्योंकि प्रभु ने एग्जिस्टेंस की, प्रभु ने क्रिएशन की। गॉड कॉल्ड थिंग्स इनटू एग्जिस्टेंस। प्रभु ने क्या किया, क्रिएशन की बोलने के द्वारा उसको कर दिया, और आप क्या करो, आप भी उसको बोलो और आपके लिए भी हो जाएगा। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इन प्रीचर्स के अनुसार, लेकिन हमें बोलना है, बोलना है, बोलना है ना। तो यदि आप इस बात में एग्री करते हैं कि सिर्फ बोलने से हो जाएगा, तो टाइप कीजिए बोलने से हो जाएगा। यदि आप समझते हैं कि प्रभु की इच्छा और हमारी प्रार्थनाएं का बहुत बड़ा महत्व है इसमें, तो आप आगे सुन के उसके बाद इस चीज़ को टाइप कीजिए। ठीक है। तो ईरब हास्य के तरह ये एक बहुत इजी टीचिंग है कि हम क्या करें, बोलते रहें। हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम अगर वचन पढ़ेंगे, कईयों की मेमोरी बहुत शार्प होती है, एक बार वचन पढ़ देते हैं, एक बार ही कोई बुक रीड कर देते हैं तो वो इजीली बोल पाते हैं, है ना। या फिर कई लोग वचनों को लिख लेते हैं और फिर उसको बोलते हैं। इवन मैं भी इस चीज़ को करते आई आज तक, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें प्रभु ने मेरे मन में डालनी शुरू की, और ये कम से कम ये मेरे लिए 2 ढाई साल हो चुके हैं इस एरिया में परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया। लेकिन कभी मैंने इसकी डिटेल्ड रिकॉर्डिंग नहीं की। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर मुझे कुछ प्रीचर्स के बारे में दिखाने लगे, तो प्रभु ने कहा कि उनके बारे में मुझे बताना है ना। तो राइट टाइम में मैं उनके नाम भी आगे लेके आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहती हूँ कि जैसे ये बहुत ईज़ी टीचिंग है कि आप बोलते रहो, लेकिन उससे कोई ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बाइबल क्या कहती है। पर क्योंकि वचन में लिखा है, आप बोलो, और आप बोलो तो आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आज लोग क्या करेंगे, सही टीचिंग से भागेंगे, और जो सही चीज़ें पढ़ाते हैं उनसे भी भागेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बाइबल में लिखा हुआ एंड में ऐसा होगा। अब उम अब हम कई बार ये कहते हैं, कुछ टीचर्स ये बता रहे हैं कि ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, लेकिन हम एक एरिया को लेके नहीं चल सकते। वर्शिप भी ज़रूरी है, उपवास भी ज़रूरी है, प्रार्थना भी ज़रूरी है, वचन के अनुसार प्रभु के आगे प्रार्थना लेके जानी भी ज़रूरी है ना। लेकिन ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही काम को करते रहे, है ना, कि वचन को ही बोलते रहे, वचन को ही बोलते रहे, जब तक कि वो हमारे लिए हो ना जाए, और हम सिर्फ वचन को आदर देते रहे। ठीक है, वचन को आदर देना, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, ठीक है। लेकिन सब कुछ सिर्फ वचन के अराउंड ही रिवॉल्व नहीं होता। हमें, अगर हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, हालेलुया, तो फिर हमारे जीवन में क्या है, आशीष नहीं उतर सकती। हालेलुया। ईर बहा से कतरन। तो हम क्या देखते हैं कि
ये जो है एक अलग-अलग टॉपिक्स हैं, है ना? ये अलग-अलग टॉपिक्स हैं, तो मैं अलग-अलग समय पे जैसे अगर प्रभु मुझे अगुवाई करेंगे और एरियाज़ को टच करने के लिए तो मैं करूँगी। लेकिन अभी जो मेरा मेन मुद्दा है, जो मेरा मेन टॉपिक है वो ये है, क्या हम बोलने के द्वारा सब चीज़ें ले सकते हैं? यदि हम सब कुछ बोलने के द्वारा ले सकते हैं, चाहे हम वचन ही क्यों ना बोलें, तो फिर तो हम खुद ही गॉड हो जाएँगे, है ना? हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे, तो फिर हमारी लाइफ़ में तो कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगी। फिर प्रभु और प्रार्थना की हमारे जीवन में क्या अहमियत रह जाएगी, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि ये तो हुई मेरी और कुछ और प्रीचर्स की बातें। तो अब हम वचन के अनुसार इन चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, ठीक है? अब जब प्रभु ने मुझे कहा कि आपको इन टीचर्स को एक्सपोज़ करना, तो मैंने बोला प्रभु मैं ये सब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सुनने में तो मुझे 3-4 महीने भी पहले प्रभु ने कहा था। मैं इस चीज़ में नहीं पड़ी, क्योंकि मैं इन एरियाज़ में काफ़ी सफ़र करती हूँ एट टाइम्स, क्योंकि जितना सही टीचिंग दो, उतना ही लोग तुम्हारे विरुद्ध में होते हैं। तो ओके है, मुझे फिर भी करना है प्रभु का काम, लेकिन इस चीज़ को मैंने ऐसे रखा परमेश्वर के आगे कि प्रभु कि मैंने कहा प्रभु अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, और व्हाई डू आई हैव टू गेट इनटू ऑल दिस, व्हाई डू आई हैव टू गेट इनटू ऑल दिस, है ना? कि मैं क्यों बोलूँ या मैं क्यों करूँ इस चीज़ को? तो परमेश्वर ने कहा कि ये ज़रूरी है कि हम इन फॉल्स टीचर्स को क्या करें? एक्सपोज़ करें। हालेलुया! हम क्या करें? उनको एक्सपोज़ करें। तो वचन के अनुसार है, क्योंकि बाइबल हमें ऐसे टीचर से वार्न करती है। अब एक्सपोज़ उनको करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बहुत सारी भीड़ है जो उनके पीछे जा रही है, और उनको वो एक डिस्टॉर्टेड ट्रुथ में चला रहे हैं, और बार-बार बोलते हैं मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। अगर आप सच कह रहे हैं तो आपको बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप सच कह रहे हो। आपकी लाइफ़ खुद बोलेगी, आपका जो टीचिंग है वो खुद से क्लैरिटी में आपके लोगों तक पहुँचेगी। आमीन। तो ज़रूरी है कि जो लोग ऐसी कल्ट्स में फँस जाते हैं, उनको बाहर निकालना। और हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? हम जाके उनको एक-एक को इन पर्सन तो मिनिस्टर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम फिर से उनके लिए क्या कर सकते हैं? वचन को रिलीज़ कर सकते हैं यूट्यूब्स के द्वारा या उन ग्रुप्स में जाके, ताकि फिर से क्या हो, उनकी जो आइज़ हैं खुल सकें। आमीन। तो अगर हम देखते हैं का सेकंड जॉन में लिखा है, वार्न द चर्च नॉट टू रिसीव फॉल्स टीचर्स इवन टू ग्रीट देम, है ना? इवन टू ग्रीट देम, उनको ना तो उनको उनकी टीचिंग्स को लेना और ना ही उन्हें ग्रीट करना, बाइबल हमें बताती है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद स्क्रिप्चर रिगार्डिंग होरा पासा खतरनामा डिक्लेयर एंड डिक्री से हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से वचन है ऐसे, क्या डिक्लेयर एंड डिक्री के बारे में हमें बाइबल बताती है। तो इसका जो मैंने आपको सेकंड जॉन से बताया कि वहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड जॉन के बुक में कि हमें ऐसे टीचर्स को रिसीव नहीं करना है और हमें ग्रीट भी नहीं करना है। और क्या हमें बाइबल बताती है कि हमें डिक्लेयर और डिक्री करना है? मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। अब मैं आपको कुछ वर्सेस आज करा रही हूँ, और कुछ मैं आपके साथ सेकंड पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूँगी और आपको उनके बारे में बताऊँगी। तो हम पहला स्क्रिप्चर आज देखते हैं, पहला तिमुथियुस 4 उसका 1। मैं इंग्लिश में पढ़ दूँगी, आप लोग जो भी बाइबल्स यूज़ करते हैं, आप उन्हें यूज़ कीजिए इस समय। ये प्रीचर्स बोलते हैं कि वर्ड ऑफ गॉड जो है, जो लोगो है, उसके द्वारा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, बोलो, बोलो, बोलो। और जब वो ऐसे बोलते हैं तो लोग भी एक्साइट हो जाते हैं, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है एक्साइटमेंट का, और वहाँ पर साथ में म्यूज़िक बजने लगता है, और लोग क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और एक्साइटमेंट में वो आधा सुन पाते हैं, आधा नहीं सुन पाते हैं, या उनका ध्यान इतना एक्साइटमेंट की तरफ होता है कि वो परख भी नहीं पाते हैं कि बोला क्या जा रहा है एग्ज़ैक्टली, एंड इन फैक्ट या तो उनका रिश्ता भी प्रभु के साथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और वो एटमॉस्फेयर इतना चार्ज्ड होता है कि वहाँ पर वो कैरिड अवे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी प्रभु के लोगों से, एज़ अ सर्वेंट ऑफ गॉड, कि आप अपने बाइबल्स को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि प्रेरितों के काम की पुस्तक हमें बताती है कि जो लोग थे उस समय के, वो वचन को खोजते थे। हालेलुया! वो खोजते थे। हमें सिर्फ़ पढ़ना नहीं है उसको सुपरफिशियली, हमें खोजना है, क्योंकि हम एक कॉन्टेक्स्ट को उठा के उसको ट्विस्ट करके प्रेज़ेंट नहीं कर सकते। हमें सारा एरिया उसका देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल लोग प्रीच कर रहे हैं, उसको वो मेनली 1-2 वचन से उठा के कर दे रहे हैं, जिसको मैं ज़्यादा सेकंड टॉपिक में आपके साथ उठाने वाली हूँ इसकी सेकंड सीरीज़ में। तो हम देखते हैं हिरभासिकं ददयरनः खतरामा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम देखते हैं 1 टिमोथी 4 का 1, द स्पिरिट क्लियरली सेज दैट इन लेटर टाइम्स सम विल अबैंडन द फेथ एंड फॉलो डिसीविंग स्पिरिट्स and things taught by demons. Amen. So, whatever is not taught
बाय गॉड इज ऑफ द डीमंस। तो कहते हैं वो क्या करेंगे, दुष्ट आत्माओं की टीचिंग्स पे ध्यान देंगे, पहला तिमुथियुस 4:1, और वो क्या करेंगे, फेथ को अबैंडन कर देंगे, जो विश्वास है उसको छोड़ देंगे। अब क्या होता है कि जैसे बार-बार सिखाया जा रहा है, बहुत सारे प्रीचर्स आप देखोगे, डिक्लेयर, आई डिक्लेयर ओवर यू, आई डिक्लेयर ओवर यू। तो वो बोलते हैं और लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, हमारे लिए बोला जा रहा है, हमारे ऊपर ये बोल रहे हैं, हमें ये सिखा रहे हैं, और ये तो वचन से सिखा रहे हैं, ये बोल रहे हैं वचन ही बोलो। तो उनको ये अच्छा लगता है, उनको ये भाता है, उन्हें लगता है वचन से सिखा रहे हैं। लेकिन हमें बहुत ही ध्यान से सब एरियाज़ को चेक करने की ज़रूरत है। आमीन। तो हम देखते हैं कि हीर भाषा का नाम यीशु ने क्या सिखाया है इस एरिया में। यीशु ने कहा, अपने चेलों को जब प्रार्थना करनी सिखाई तो उन्होंने कहा प्रार्थना करो कि लेट योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। प्रभु तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती है। आमेन। कैसे पूरी हो, जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती है। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। तो इरबहा खतना संदे थे उरनरबा। जब हम ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तो फिर हमारी इच्छा क्या है, उसको काटना है टाइम टू टाइम। क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं तो हम क्रूसिफाई होने लगते हैं और हमारा जीवन प्रभु के इच्छा और प्रभु के वचन के अनुसार चलने लगता है। लेकिन ये प्रीचर्स ये सिखाते हैं कि आप बोलो 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 और आपके लिए हो जाए, और ये जो भी पॉवर्टी है ये सब आपका हिस्सा नहीं है, तो उसको मैं डिटेल में आपके साथ नेक्स्ट टाइम कवर करने वाली हूँ। नाउ इरबहा से, जैसे कि यीशु ने सिखाया कि क्या, पिता तेरी इच्छा धरती पर पूरी हो जैसे कि स्वर्ग में होती है। तो जब हम प्रभु की इच्छा, पिता की इच्छा को धरती पे मांग रहे हैं, तो कैसे हम अपनी इच्छा को बोल बोल के पूरा कर सकते हैं। सो आवर जॉब इज चर्च टू आस्क गॉड, आस्क गॉड एंड देन लीव इट इन हिज हैंड्स, बिकॉज ही विल गिव व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। आमेन। सो इफ वी टॉक अबाउट द नेचुरल रेल्म, व्हाट डू वी सी चर्च, कि हम अपने पेरेंट्स के पास या डैड के पास या स्पाउस के पास या फॉर दैट मैटर अपने फैमिली मेम्बर्स के पास जाके बोलते हैं ये कर लेते हैं या ये ले आते हैं, तो कुछ डिस्कशंस हो जाती है उस टॉपिक पे। या फिर हम फादर के पास जाते हैं, अपने डैड के पास, है ना, द अर्थली डैड, एंड वी टेल हिम कि ये चाहिए ये चाहिए। तो क्या वो हमें सब कुछ दे देते हैं? वो हमारे अच्छे पिता वो हमें सब कुछ नहीं देते। या तो हमें समझाते हैं या फिर हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें लेके देते हैं और कुछ के लिए बिल्कुल मना भी कर देते हैं। इसी तरह हमारा अच्छा पिता है, जब हम उससे मांगते हैं वो हमें हर चीज़ नहीं देते, लेकिन हमें क्या करना है चर्च, हमें मांगना है और विश्वास करना है। उसके बाद परमेश्वर कैसे उस चीज़ को करते हैं वो प्रभु की मर्जी है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं मत्ती 7 उसका 7, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, खोजोगे तो पालोगे, मांगो तो दिया जाएगा। ये नहीं कि डिक्लेयर करोगे तो दिया जाएगा। दैट्स वेरी क्लियर। आफ्टर दैट हम देखते हैं मरकुस 11 का 24 और 25। Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you've received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Amen. Praise the Lord. तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो भी तुम प्रार्थना करो, विश्वास करो, तुम्हारे लिए हो गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसके साथ एक कंडीशन है, वो क्या है कि यदि तुम किसी से गुस्सा हो, नाराज हो, उसे क्षमा करो ताकि पिता भी तुम्हें क्षमा करे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे लाइफ में कैसा भी पाप क्यों ना हो, चाहे वो किसी के लिए अनफॉरगिवनेस हो, चाहे किसी और टाइप का पाप हो, हमें उसको परमेश्वर के साथ सही करना है, अपने रिलेशनशिप को सही करना है। तभी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेगी और परमेश्वर भी हमारी प्रार्थनाएं भाएंगी। आमीन। यदि हम सब कुछ वो करते हैं जो वर्ल्डली लोग करते हैं और फिर हम बोलते हैं प्रभु ये कर दे ये कर दे, विल गॉड लाइक इट? ही विल नॉट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। नाउ यहाँ की कंडीशन हमने देख ली कि जब हम प्रभु से मांगते हैं और विश्वास करते हैं, फिर क्या होगा, वो परमेश्वर फिर भी अपने अनुसार देगा और अपने समय से अपने ढंग से देगा। और उसमें एक क्राइटेरिया बताया जा रहा है, वो ये है कि हमें पाप रहित रहना है, हमें अपनी गलती और गुनाहों का अंगीकार करना है। जब हमसे कुछ गलती हो जाती है, हम प्रभु के आगे मान सकते हैं, एक दूसरे के आगे मान सकते हैं, ताकि हमारा प्रभु जो दयालु है हम पर फिर से दया करे। क्योंकि बाइबल बताती है नीति वचन की पुस्तक में, जो अपने गुनाहों को मान लेगा और उसको छोड़ देगा, उस पर दया की जाएगी। आमीन। तो जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और अपने गुनाहों को मान लेते हैं, तो हम पर क्या की जाती है? दया की जाती है। हालेलुया। तो इसी तरह प्रभु कहता है कि हमारी प्रार्थनाओं के साथ भी क्या है, हमारी लाइफ भी प्रभु के साथ इन लाइन विद वर्ड ऑफ गॉड होनी चाहिए। सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड डिक्लेयर करने से नहीं,
हमें रहना है, हमें जीना है वचन के अनुसार। आमीन। क्योंकि बाइबल क्या बताती है, जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर चलता है उसका घर चट्टान पर बनता है। आमीन। तो जब हमारा घर चट्टान पे बनेगा तो आंधी तूफान आएंगे भी तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें संभाल लेगा। आमीन। हालेलुया। तो अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं पहला यूहन्ना 5 उसका 14 और 15। And this is the confidence that we have towards him, that if we ask anything according to his will, he hears us. Church, this is a very important scripture. ये बहुत ही ज़्यादा important scripture है, important आयत है, पहला यूहन्ना 5 का 14-15, कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं बड़े हियाब से और हम उसकी इच्छा से मांगते हैं तो वायदा है कि वो सुन लेगा और वो सुनता है। आमीन। आप अपने वर्जन्स में पढ़ सकते हैं इसको। और पिता कहता है बाइबल बताते हैं यूहन्ना 14 उसके 13 से 17 तक कि जब तुम मांगोगे, सॉरी, वट एवर यू आस्क इन माई नेम दैट आई विल डू, दैट द फादर मे बी ग्लोरिफाइड इन द सन। इफ यू आस्क एनीथिंग इन माई नेम आई विल डू इट, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। ये सारी चीजें इसके साथ अटैच्ड है। इसको ध्यान से पढ़िए इन स्क्रिप्चर्स को। जब मैं यहाँ से वीडियो को बंद करती हूँ, आप इन स्क्रिप्चर्स को ध्यान से पढ़िए। मैं इन स्क्रिप्चर्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और परमेश्वर के आगे जाइए कि अगर प्रभु कुछ करता है हमारे लिए तो प्रभु पिता की महिमा के लिए होने देता है, अपनी महिमा के लिए होने देता है खुदा। और जब हम उससे मांगते हैं वो हमारे लिए करता है। लेकिन और प्रभु क्या चाहता है कि हम उससे प्यार करें, और सच में अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। तो ज़रूरी हमारे लिए क्या है, हम उसकी आज्ञाओं को माने। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो प्रभु हमें फेथफुल पाने के द्वारा हमें अर्दली चीज़ों के साथ भी ट्रस्ट कर सकेंगे और हेवनली चीज़ों के साथ भी वो हमें ट्रस्ट कर सकेंगे। अब लोग क्या बोलते हैं कि we can call everything into existence by speaking. दैट इज इनकरेक्ट, यू नो। हमको परमेश्वर की इच्छा को जानना है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं लाजरस का। अब जो लजारस था, उसकी जो बहनें थी मरिया और मरता, उन्होंने यीशु को बुला भेजा था जबकि वो उनके शहर में उस समय नहीं था। लेकिन यीशु ने क्या किया, क्या वो आ गया उसी समय? आना चाहिए था उसको, उनका उनके साथ एक अच्छा रिलेशन था, लेकिन वो नहीं आए, वो बाद में आए। और चौथे दिन क्या हुआ, अरे हासा का तरह मर्था को, मरियम को क्या बोला यीशु ने कि मुझे क्या करो, कब्र पे ले जाओ, है ना। और कब्र से परमेश्वर ने उसको जीवित किया, एक बार फिर रेजरेक्ट किया। हालेलुया। तो अब यहाँ पे हमें 2-3 चीजें देखनी है कि यहाँ पे क्या हुआ। लाजरस बचा, हाँ बचा। क्या उसकी फिजिकल चंगाई उस टाइम आई? वो नहीं आई। पर लोग क्या चाहते थे कि वो आए, और वो आनी चाहिए थी। और मरियम मरता की यही सोच थी। वो सोचते थे कि अगर यीशु यहाँ होता तो वो नहीं मरता। तो क्या उनके अनुसार हुआ? नहीं हुआ। लेकिन क्या यीशु के अनुसार हुआ? हाँ हुआ, है ना। क्या उसको उस टाइम फिजिकल चंगाई मिली? वो नहीं मिली। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनसे प्यार किया और अपने ढंग से किया, क्योंकि परमेश्वर हमारे हाथों में एक कठपुतली या जिन नहीं, जो हमारे कहने के द्वारा सब कुछ करते जाएं और हम बोलते जाएं और वो करते जाएं, हम बोलते जाएं और वो स्वर्गदूत काम पे लाते जाएं। वो स्वर्गदूत काम पे तब लाएंगे जब उनकी इच्छा होगी। हमारा काम है मांगना। अगर हम सब कुछ कर सकते हैं तो हमें मांगने की क्या ज़रूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, जब यीशु मसीह को क्रूस पे जाना था तो उन्होंने पिता से प्रार्थना की। उन्होंने खुद भी क्या किया? पिता से प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की, इरभाखी थतारना शिंदररा करबा, कि पिता यदि तेरी इच्छा है, हालेलुया, तो ये प्याला मुझसे ले ले, है ना। पर वो इच्छा के अनुसार वो नहीं हुआ, वो प्याला उनको पीना पड़ा। आमीन। तो मैं यहीं पर आज इस टॉपिक को ख़त्म करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हुई। हम सेकंड सीरीज़ में